आप सोचो वो घड़ी जब कोई एक महिला बिटिया अकेली एक रास्ते से जा रही हो, आसपास कोई ना हो, कोई आकर उसको दबोच ले, मार ले और उसका गला काट दे, वो असहाय स्थिति। सरकाघाट की जिस बिटिया की मैं बात कर रही हूँ उसके बारे में बहुत सारे लोगों के मन में बहुत दुख होगा। और ऐसी घटना जो हिमाचल को शर्मसार करने वाली थी, बहुत सोशल मीडिया में न्यूज़ आ रही है, अखबारों में न्यूज़ आ रही है, और ये पढ़ते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिस वक्त हिमाचल अपने 55 ईयर्स की सेलिब्रेशन कर रहा था, उसके एन पहले इस तरह की घटना हुई। और कहाँ तो हम हिमाचल आगे प्रोग्रेस करने की बात करते हैं, बुलंदियां छूने की बात करते हैं, वहीं आज़ादी के भी इतने सालों के बाद और हिमाचल को बने 55 सालों के बाद भी महिलाओं की स्थिति ऐसी हो गई है। मैं ये नहीं कहती कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, सरकार या सिस्टम दोषी हो सकता है, या राजनेताओं की अपनी राजनीति भी हो सकती है, लेकिन जो ये घटना है अपने आप में एक इतना विचलित करने वाली स्थिति है। उस दौर में जब सेंटर में महिलाओं के आरक्षण को लेकर बिल आ रहा है, हम कहाँ तो महिलाओं की आगे ग्रोथ की बात सोचते हैं, उनका समाज में पार्टिसिपेशन, भूमिका बढ़ने की बात सोचते हैं, और कहाँ ये चीजें हो रही हैं। ये क्या कह रहा है समाज, भी क्या कह रहा है, समाज में होने वाली परिस्थितियां कितना ज्यादा दर्द देने वाली है। हर उस माँ को दर्द हो रहा होगा जिसकी बेटी होगी, हर उस पिता को दर्द दे रहा होगा जिसकी कोई ना कोई बेटी होगी, बहन होगी, माता होगी। तो जो सरकाघाट की ये घटना हुई है, इसकी जांच में जो मर्जी निकले, जैसे विमल नेगी की हत्या हो गई थी, उसकी जांच आगे चली गई, कागजों में के पन्नों में दफन हो गई, या जो भी कागजों में चल रहा होगा वो चल रही होगी। आपको याद होगा, मैं जर्नलिज्म में उन दिनों में एक राष्ट्रीय अखबार की राज्य संपादक थी, जब हमने गुड़िया कांड के बारे में सुना था, और जब ये घटना छोटी सी आई थी बाहर कि गुड़िया का मर्डर हो गया था, और उसमें बहुत सारे पुलिस वाले संलिप्त थे या ऐसे लोग संलिप्त थे जो प्रभावशाली थे, तो वो दौर जब मीडिया का था, तो एक मूव चली थी, मतलब आग निकली थी सबके दिल से कि किसी न किसी मुकाम तक इस नतीजे को पहुंचाना, ताकि कोई अगली बारी हिम्मत ना करे इस तरह की घटना करने की। अब ये जो सरकाघाट वाली घटना है, ये घटना का प्रारूप या रूप या ड्राफ्टिंग कहीं और किसी और परिप्रेक्ष्य में की होगी, किसी ने भी की होगी, जो भी आरोपी होगा, लेकिन जो मेरे को समझ में आया और जो लोग बात कह रहे हैं या पुलिस वाले स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके अनुसार जो व्यक्ति था जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उसने बिटिया को खत्म कर दिया, तो वो व्यक्ति सामान्य नहीं था। सामान्य ऐसा बोलते हैं कि उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम थी, या शराब का आदी था, या नशे का आदी था, तो वो एक व्यक्ति नहीं था जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं या जिसने मारा। ऐसे समाज में बहुत सारे घूम रहे हैं व्यक्ति जो भले ही गला काट के ना मारे या भले ही किसी का मर्डर ना करे, लेकिन उनको मानसिक रूप से औरतों को इतना उत्पीड़न करते हैं कि वो आजकल सोशल मीडिया उनके लिए प्लेटफॉर्म बना हुआ है। अभी से नहीं हो रहा है, राजनेताओं का इसमें संरक्षण है उन लोगों को, यहाँ तुम ये काम करो, किसी को तंग करो, किसी के पीछे चले जाओ और उसको इतना तंग कर दो कि वो मेंटली उसको खत्म कर दो। मतलब उसका जो एक स्वाभिमान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, खासतौर पे औरतों की। तो एक कैंपेन चलता है, अभी भी इलेक्शन होंगे तो भी कैंपेन चलेगा, और उसको इतना सर्कुलेट वायरल करते हैं कि समझ में नहीं आता है कि कौन व्यक्ति ऐसा करना भी चाहेगा। तो ऐसे हैं लोग जिनको थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम्स को इसको कहते हैं कि जिनकी मानसिक स्थिति में ये होता है कि किसी को कष्ट देना, किसी को तंग करना, चाहे कोई पति अपनी पत्नी को कर रहा है, कोई बेटा अपनी माँ को कर रहा है, तो वो जब नार्सिसिस्ट बोलते हैं ऐसे लोगों को, जिनका मतलब जिनको किसी को दूसरे को दुख देने में, दूसरे की हत्या करने में या दूसरे को कष्ट पहुंचाने में, किसी को तंग करने के लिए उनको खुशी मिलती है। तो लेकिन दुखद बात यह है कि पुलिस भले ही इस सिया के मामले में नहीं सामने हो, हर किसी के साथ जा भी नहीं सकती, लेकिन जब एक बारी वो पकड़ में आ गया, जो आरोपी पकड़ में आ गया, ये पता हो गया, इंडिकेट हो गया, ये लड़की कह रही है कि मुझे, उसके परिवार वाले कह रहे हैं कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया, या समाज में सोशल मीडिया में और केसेस में भी ऐसा करते हैं लोग, तो उनको स्ट्रिक्टली डील करना ये पुलिस का काम है, और उसको लॉजिकल एंड तक लेके जाना पुलिस का काम है, और उसका समाज के सामने एक मिसाल कायम करना कि अगर तुम ऐसा करोगे जिंदगी में तो तुम्हें ये सजा हो सकती है। तभी नहीं तो इनकी तो प्लेजर हैबिट हो चुकी है कि हम कुछ भी करें, हमें तो कुछ नहीं होता। दूसरी बात है कि कानून इतना लंबा चलता है, बहुत सारे केसेस, IT केसेस में ऐसी कोई स्ट्रिक्ट धाराएं नहीं लगती है, पुलिस वाले ऐसी धाराएं लगाते ही नहीं है कि जिससे जो है वो
व्यक्ति की, आरोपी की गिरफ्तारी भी हो सके, या फिर कोर्ट में जाके तरह तरह के एक सुनवाई के बाद अगली सुनवाई के बाद चौथी सुनवाई, पांचवी सुनवाई। अब विमल नेगी का केस जो है वो कितने साल हो चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट प्रॉब्ली 1.5 साल का समय बीत चुका है कि किसी सीबीआई को दे दी, किसी एंड तक पहुंचा ही नहीं है। मतलब ऐसी भी क्या कानूनी कार्रवाई होगी, ऐसी भी क्या पुलिस की कार्रवाई होगी कि आप सालों साल कागज ही समेटते रह रहे हो और आप किसी लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंच रहे हो। तो मेरे को उम्मीद है कि जो इस तरह के केसेस हुए, अभी पीछे भी कई नशा करके लोगों को, लड़कियों को तंग करने वाले, और या बिना नशा किए भी कईयों के दिमाग की स्थिति ऐसी होती है वो ऐसा करते हैं। तो जहां भी ऐसा हो, मेरा सभी बेटियों से ये कहना है, उनको मेरी ये सलाह है कि अपने घर के अंदर, घर के बाहर और घर के आसपास, दोस्तों में, मित्र में, कलीग्स में, या अपने कॉलेज में या अपने स्कूल में इसी तरह से कोई ह्यूमन बिहेवियर देखें, महिला का देखें, पुरुष का देखें, तो वो तुरंत अपने पेरेंट्स के संज्ञान में लाएं, उसको स्ट्रिक्टली जो है वो पुलिस के संज्ञान में लाए और बार बार तक इस बात को एजेंसीज तक पहुंचाएं कि मेरे को ये खतरा है। उसके लिए खुद को जागरूक होना होगा और पेरेंट्स को भी जागरूक होना होगा कि अगर बच्चों के साथ इस तरह की बात हो रही है तो उनसे खुल के बात करें कि हमको ये कष्ट हो रहा है, तो हम उनका मदद करें। बच्चों की काउंसलिंग बहुत जरूरी है। हो ये रहा है कि पेरेंट्स और बच्चों में दूरी बढ़ गई है, इसीलिए बच्चे नशे के आदी हो रहे हैं। पेरेंट्स और बच्चों में कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, इसलिए बेटियां अपनी बात खुल के नहीं बता पाती। वो सोचती हैं कि पता नहीं हमें वो क्या कहेगा, वो सोशल मीडिया पे कुछ लिख देगा, वो यहाँ कुछ लिख देगा। और लिखने वाले इतना गंदा लिखते हैं, उसके नीचे कमेंट भी देखेंगे वो भी भयंकर गंदे होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो अब महिलाओं से संबंधित आरक्षण का जो बिल आ रहा है अभी, वो पास होगा। उसके बाद महिलाओं की भूमिका आते आते भी अभी 5-6 साल और लगेंगे, तब तक हम इंतजार नहीं कर सकते। इसलिए हर महिला को जागरूक होगा। यदि सिया ने इस मामले को बहुत स्ट्रांगली कहीं से बताया होता अपने आसपास के लोगों को, औरों को, कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटना ना भी होती। लेकिन अगर अब हो गई है, सिया वापस नहीं आएगी, उनके माँ बाप का आंगन सूना हो गया, ना बिटिया खिलखिलाएगी, ना हंसेगी, ना उस घर में रौनक होगी, ना उस घर की लक्ष्मी चली गई। समाज से एक प्यारी सी खूबसूरत चेहरा, प्यारा सा चेहरा वो चला गया। और जो आरोपी है उसका सोशल मीडिया में चली रहा है कि वो पुलिस प्रोटेक्शन में चला हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, उनसे आगे घटनाएं ना हो, इसका सबक एडमिनिस्ट्रेशन को भी लेना चाहिए और ये सोसाइटी को भी, पेरेंट्स को भी हर जगह जागरूक होने की जरूरत है। और खासतौर पर लड़कियों को, बच्चियों को, बेटियों को, माओं को। और कभी ये घटनाएं छोटियों में नहीं होती, छोटी बच्चियों में नहीं होती है, बड़ों में भी होती है। तो चुप रहने की जरूरत नहीं है, इसमें बोलने की जरूरत है। नहीं तो बहुत सारे ही राजनेता आज की डेट में ऐसे हैं कि वो ऐसे लोगों को हायर करते हैं इस तरह से काम करने के लिए। उनको नार्सिसिस्ट इस बात के लिए तैयार होते हैं कि आओ हमें बताओ, और हम अभी सोशल मीडिया में किसी भी औरत की धज्जियां उड़ा दें, और वो धज्जियां उड़ा के उनको इतना वायरल करें कि जो एक परसेप्शन, 100 बारी झूठ बोलेंगे तो वो सच लगने लग जाएगा, ऐसा इनका मानसिक लेवल होता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग इस चीज को समझें। और अगर सिया के साथ वहां की सरकाघाट की 100 गर्ल्स साथ हुई है, हम भी साथ हैं। उसके आरोपी को, जिसने भी उसको मारा है, उसको सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन इतनी लंबी बाद में सजा ना मिले। अभी ये इस पे जो है वो एक्शन होना चाहिए तुरंत, तत्काल। किसी को राहत राशि देने से उसके घर की खुशियां वापस नहीं आती, उसका वो अनमोल है, वो आप करोड़ों में दे दो, लेकिन वो सिया ना कभी जिंदा होगी, ना कभी उसकी सांसें चलेगी, ना घर में वो माहौल होगा। उस माँ बाप की स्थिति देखिए जो किस दौर से गुजर रहे हैं। तो और सिया या और गौरी और इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए हर लेडी को खड़ा होना होगा और अपने आसपास में जहां भी ये चीजें हो रही हैं उनके लिए अपनी आवाज को बुलंद करना होगा।